राम राम। इंसान गलतियों का पुतला है, ये अक्सर आपने सुना होगा। यही गलतियों का पुतला कई बार अपने जीवन में ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से वह हीरो से ज़ीरो बन जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं आपके साथ अनजन्मे ऋण के बारे में, जो कि राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। यह ऋण कैसे बनता है और क्या परिणाम इसके मिलते हैं, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे पिछले जन्म में किया हो, चाहे वह कर्म आपने ना भी किया हो, आपके कुल खानदान में से भी किसी ने किया हो ना, उसकी भी सज़ा आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने यही समझना है कि राहु का ये अनजन्मे का ऋण कैसे बनता है और क्या परिणाम लेके आता है। आइए समय को व्यर्थ ना गवाते हुए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। अनजन्मे का ऋण, अनजन्मे का ऋण जो कि राहु ग्रह से जुड़ा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या ग्रह चाल होती है जिसकी वजह से ये ऋण बनता है, पहले ये समझते हैं कैसे बनता है अनजन्मे का ऋण। जब खाना नंबर 12 में सूर्य, मंगल, शुक्र, ये तीनों दो या एक इनमें से कोई भी हो तो ये ऋण बनता है। तो ये है भाव नंबर 12। यहां पर अकेला सूर्य भी हो तो ये ऋण बन जाएगा, शुक्र हो तो ऋण बन जाएगा, मंगल हो तो ये ऋण बन जाएगा, अगर इनमें से 2 हो तो बन जाएगा, अगर इनमें से 3 हो तब भी ये ऋण बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे अनजन्मे का ऋण। तो ये तो आपकी पत्रिका के अनुसार आपको मालूम पड़ जाएगा कि अनजन्मे का ऋण है। अब कई लोगों के पास ना जन्म पत्रिकाएं नहीं होती, वह कैसे जांच करें कि उनकी कुंडली में यह ऋण है कि नहीं। उसके कुछ एक कारण है, ससुराल या दुनिया वालों से धोखा करना। देखिए, यह ऋण जो बन रहा है ना, इसके पीछे आप अकेले जिम्मेवार नहीं है। कुल खानदान की गिनती कैसे की जाती है मैं आपको आगे बता दूंगा पूरी डिटेल में कि कुल खानदान में किन लोगों को शामिल किया जाता है। उनमें से एक व्यक्ति भी अगर ये काम करता है, ससुराल या दुनिया वालों से धोखा करना, तो आप सभी उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसने ये गलती ना भी की हो। ठीक है ना, क्योंकि खून का असर माना जाता है। लाल किताब कहती है कि खून का असर जहां तक हो, वहां पर जो भी कर्म किया जाता उसका असर आप पर आएगा। और अगली चीज, जो धोखा किया गया हो उसकी वजह से किसी का कुल परिवार नष्ट हो जाना, होता है ना, ऐसे धोखे किए जाते हैं, लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना, बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ धोखा आपके परिवार, खानदान, बुजुर्गों या कुल खानदान ने किया होता है, जिसकी वजह से आप जांच सकते हैं कि ये ऋण आपकी पत्रिका में बन चुका है। अब इसके निशानी क्या है, कष्ट क्या बनते हैं व्यक्ति की जिंदगी में, कि जिसकी वजह से हम जांच पाएं कि इस चलते हुए जीवन में हमने ये जो कर्म किया है और इसके परिणाम हमारे जीवन में आ रहे हैं। अब किसी के घर की दहलीज, यानी कि जो घर का मुख्य द्वार है ना, उसके नीचे से गंदा पानी गुजरना, यह एक इसकी निशानी होगी कि घर का मुख्य द्वार, दहलीज के नीचे से गंदा पानी गुजरना। दक्षिण की दीवार यानी कि साउथ वॉल के साथ उजाड़ जगह होगी, वीरान जगह होगी, कब्रिस्तान, शमशान घाट होगा, ये बताया गया है लाल किताब में। ठीक है ना, यहाँ आपका पड़ोस वीरान पड़ा होगा, उजाड़ पड़ा होगा, कोई नहीं रह रहा होगा, वहाँ पे भूत प्रेत का साया भी हो सकता है आपके पड़ोस में। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि कब्रिस्तान ही हो, वहाँ कब्रें खोदी जाती हो, भूतों प्रेतों का डेरा आपके साउथ की दीवार के साथ। भड़बुंजे की भट्टी, देखिए भड़बुंजा क्या होता था, जो पहले दाने भूनता था, मूंगफली भूनता था, चने जो होते थे उसको भूनता था, वो उसकी एक भट्टी होती थी, भड़बुंजे की भट्टी उसको बोला जाता था। वह आपके घर के साथ होना,
अब नहीं रही, समय बदल चुका है। तो हो सकता है आपके घर के साथ कोई ऐसा काम होता हो जहां पर तंदूर या भट्टी का इस्तेमाल किया जाता हो, और इसका अगला परिणाम होता है एकदम से हीरो से ज़ीरो बन जाना। अगर आपके परिवार में ये चीज़ घटित होती है कि व्यक्ति पहले अच्छी खासी हालात में था और इस ग्रह चाल के कारण, सूर्य शुक्र मंगल 12वें भाव में होने के कारण वह व्यक्ति हीरो से ज़ीरो हो गया, तो ये इसकी एक निशानी होगी। ठीक है ना? तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि यह गलतियां की है ना, इसकी वजह से ये चीज़ें हैं जो हमारे साथ चल रही हैं और कुंडली में यह योग है। ठीक है ना? अब इसका उपाय जो करना है ना, पहली बात तो ये, अगर आप इस ऋण के पीछे अकेले खुद जिम्मेवार नहीं हैं तो आपको ये उपाय अकेले करना भी नहीं है। अगर पूरे खानदान की वजह से आप फंसे हैं तो पूरा खानदान ही ये उपाय करेगा ना, तो ही बेहतर इंसाफ होगा। तो पूरा खानदान यानी कि कुल खानदान, इसकी गिनती कैसे करनी है, पहले आप ये वीडियो देखिए, इसकी कुल गिनती को समझ जाइए, फिर मैं आगे की जानकारी देता हूं कि उपाय क्या करना है।